हेलो एवरीवन, वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर पढ़ लिया है। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 को पढ़ने वाले हैं। आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन आपका बहुत बड़ा है, मैं बोर्ड पे नहीं लिख सकता हूँ, इस वजह से क्वेश्चन जो है आपको नीचे फ्लैश हो रहा होगा, पढ़ लीजिए। बता दे रहा हूँ कि क्या बोला गया है पूरी लाइन में। आपसे बस यही पूछा गया है पहले क्वेश्चन में कि आप बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के ये बताइए कि ये जो नंबर है, जितने भी आपके क्वेश्चन है, ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से जुड़ा हुआ है, इस वजह से हम लोग दोनों क्वेश्चन को एक साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये कहा गया है कि जो चीज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है कि टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो आप उसका डेसिमल एक्सपेंशन बताइए। ये चीजें हम लोग को करना है। हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को एक ही में कर लेते हैं, देखते हैं क्या करना है। अब हम देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। इसमें ये गिवन है 13/3125। इसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले रहा हूं, जिससे हम क्या कर पाए, p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए। 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 5, फिर 5 से करेंगे तो 1, ये हो जाएगा 2 5 5 2 5 5 5 5 1। ठीक, ये आपको करना नहीं है, ये आपका रफ वर्क है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 13 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5, 5 पावर 5 लिख सकते हैं। अब इसे हम इरेज कर देंगे। देखिए अब क्या होगा, हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि अगर नंबर हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में आए और q हमारा 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म में हो तो हमारा नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ पे देखते हैं, हम लोग ये लिख सकते हैं कि 2 पावर 0, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। लेकिन यहां से ये क्वेश्चन हमारा जो है p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, और यहां से हमारा जो q था वो भी आ गया हमारा 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म में आ गया, जहां पे n और m क्या थे, हमारे होल नंबर थे। ठीक, होल नंबर क्या होते हैं हमारे, 0 1 2 3। तो ये नंबर हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, q हमारा 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म में हो गया। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि जो हमारा ये नंबर है, ये जो हमारा रेशनल नंबर है, ये हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। यहां से हमें पता चल गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला गया है कि अगर आपका रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है तो आपको उसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। कर लेंगे हम लोग, कैसे करेंगे, 13 डिवाइडेड बाई 5 पावर 5 है, तो वही काम करेंगे। क्या करेंगे, 2 पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे, और ऊपर भी 2 पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, 2 पावर 5 से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि नीचे हमारा 2 और 5 दोनों प्रेजेंट हो, और यहां तक कि दोनों का पावर भी सेम हो। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 2 पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। जो काम हम लोगों ने नीचे दिया वही काम ऊपर भी कर दिया। तो यहां से अब ये क्या हो जाएगा, इसकी कुछ वैल्यू आएगी, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू हो जाएगी 416, और डिनोमिनेटर में हमारा क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 पावर में क्या हो जाएगा, 5। तो क्या हो जाएगा, ये 416 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 10 पावर 6, सॉरी 10 पावर 5 हो जाएगा। इसका मतलब 5 डिजिट के बाद क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन लगेगा, हमारा पॉइंट लगेगा, तो हो जाएगा 41600। कितने हो गए हमारे, 5 डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5, यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगा देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसी तरीके से इसको भी करते हैं। अब देखते हैं इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 17 डिवाइडेड बाई 2 पावर 3, इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, ये भी चेक करना होता है कि ये p बाई क्यू के सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। जैसे क्या है आपका 10 बाई 4, ये क्या है हमारा एक रेशनल नंबर है, लेकिन इसे हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं कि 5 बाई 2। देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो जा रहा है, और ये यहाँ पे कैंसिल होगा तो 5 आएगा। तो इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 5 बाई 2।
अब इससे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में इसे हम नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब अब ये जो नंबर आया ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब जब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए तब हमें ये देखना होता है कि क्यू हमारा 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्मेट में है या फिर नहीं है। अच्छा, अगर ये इस फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 5 और 2 का अगर हम लोग HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 1 मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी नंबर रेशनल नंबर तब होगा जब वो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, q उसका 0 ना हो, p और q इंटीजर हो, और साथ में एक चीज और है कि p और q दोनों क्या हो, को प्राइम नंबर हो, तभी तो इनका HCF 1 आ रहा है। ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 होता है उसे हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि p एंड q हमारे को प्राइम होने चाहिए। ठीक, तो ये है कंप्लीट कंडीशन कि कोई भी नंबर रेशनल कब होगा। यही सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होता है कि ये न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो हम लोग कन्वर्ट करेंगे, फिर क्वेश्चन को देखेंगे कि टर्मिनेटिंग है या फिर नहीं है। ठीक, तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन था ये, तो अब ये क्या होगा, देखिए ये 2 पावर n के फॉर्म में है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 पावर m, मतलब यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, 5 पावर 0, इसकी वैल्यू क्या होगी 1। नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्मेट में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि जो हमारा q है वो 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्मेट में आ गया। n और m हमारे दोनों होल नंबर है, तो इस वजह से ये हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो यहाँ पे आता है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या बोला गया है कि अगर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कोई भी क्वेश्चन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो आप उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा ये भी बताइए। तो यहाँ तक क्या था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर था। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर चालू होगा। इसमें भी ऐसा ही था, यहाँ तक आपका क्या था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर था, यहाँ से क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर चालू था। ऐसे ही ये क्या था, ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था कि टर्मिनेटिंग है या फिर नहीं, यहाँ तक ये बताना था। सेकेंड के बेसिस पे अगर टर्मिनेटिंग है तो डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। तो वही सेम चीज करेंगे हम लोग। 17 डिवाइडेड बाई 2 पावर 3 है, हम लोग क्या लिखेंगे 5 पावर 3, ऊपर भी 5 पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कैंसिल करने पे सेम नंबर आएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए फायदा क्या हो गया, 17 इंटू 5 पावर 3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 125 डिवाइडेड बाई 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 3 क्या हो जाएगा 10 पावर 3। 10 पावर 3 का मतलब 1 2 3, 3 जीरो हो जाएगा। अरे मतलब ये हो गया कि 17 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 10 पावर 3। 10 पावर 3 का मतलब 1 2 3 जीरो। अगर हम इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा वो आएगा 2125 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूं, अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा 2125 डिवाइडेड बाई 1 2 3, 3 जीरो होगा। हम लोग इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन, इसका डेसिमल एक्सपेंशन इधर होगा क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है, हो जाएगा 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे आएगा 2 1 1 2 5। देखिए ये होगा हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें 3 जीरो था तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल एक्सपेंशन लग जाएगा, सॉरी डेसिमल पॉइंट लग जाएगा 1 2 3, 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया हम लोगों ने। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को देख लिया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ। इसमें क्या गिवन है 64 अपान 455। इसका भी वही करेंगे। सबसे पहला काम क्या है, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालना। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 2 से तो नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से हो जाएगा। ये हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 1। अब ये हो जाएगा 7 से, ये हो जाएगा 13 से, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 5 7 और 13। ठीक, तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे 64 डिवाइडेड बाई 455, सॉरी इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 13। ऊपर वाले को क्या लिख सकते थे 64 है, ये नीचे वाले किसी नंबर से तो कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि हम लोग को सिंपलेस्ट फॉर्म देखना होता है, तो कोई दिक्कत तो यहाँ पे नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये नंबर जो इसका Q है
इसका जो Q है वो 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्मेट में नहीं है, क्योंकि 5 पावर समथिंग तो है लेकिन 2 पावर समथिंग नहीं है। वो नहीं होता तब भी चल जाता, साथ में एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गए हैं, जबकि नंबर होना चाहिए आपका Q इस फॉर्मेट में होना चाहिए, नहीं है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे n और m हमारे होल नंबर है, तो इस वजह से ये हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। अब इसका आंसर क्या होगा, इसमें बोला गया है कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तब हमें सॉल्व करना है, यहाँ तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, तो ये सेकंड वाला पोर्शन इसके लिए कुछ नहीं होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या गिवन है, 15 डिवाइडेड बाई 1600। अच्छा यहाँ पे देखिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं गिवन है, हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर ले रहे हैं इसे। सबसे पहले 1600 क्या हो जाएगा, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये 5 से डिवाइड होगा तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे 20, तो ये हो जाएगा हमारा 3 डिवाइडेड बाई 320। अब हम लोग 320 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं, इसके लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 160280, 40 यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा 20, फिर 10 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6, 2 पावर 6 इंटू 5 पावर 1, ये रहा हमारा डिनोमिनेटर। तो हम लोग यहां से ये बोल सकते हैं कि ये जो है हमारा, मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्मेट में है, जहां पे n और m हमारे होल नंबर है, तो इस वजह से ये हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिव। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि अगर ये नंबर आपका, अगर ये रेशनल नंबर आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो आप उसका डेसिमल एक्सपेंशन बताइए। फिर से वही काम करेंगे, क्या करना होगा इसके आगे, 3 इंटू 2 पावर 6 इंटू 5 पावर 1 है। अगर अब हम इसमें 5 पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें, नंबर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा नीचे काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे है 2 पावर 6, यहाँ पे है 5 पावर 1। अगर हम लोग 5 पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड होकर क्या हो जाएगा, 5 पावर 6। तो यहां से हमारा काम क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5 पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 पावर 6 इंटू 5 पावर 6। तो यहां से अब क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5 पावर 6 डिवाइडेड बाई 10 पावर 6 हो जाएगा, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, पावर 6। ऊपर का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 9375 डिवाइडेड बाई 10 पावर 6 है, तो 60 भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 60 है। तो इस साइड से 6 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 डिजिट है, 5 6 पॉइंट। ठीक, क्या हो गया, यहाँ पे 6 0 थे, तो लास्ट डिजिट से 6 डिजिट के बाद क्या था हमारा, पॉइंट लगना था, 1 2 3 4 5 6, हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 10 इन सभी को ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें गिवन है 29 डिवाइडेड बाई 343। देखते हैं इसका क्या होगा, 29 डिवाइडेड बाई 343। अगर आपको याद हो तो ये 7 का क्यूब होता है, अदरवाइज आप डिवाइड कर करके प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे निकालते थे वैसे आप निकाल सकते हैं। तो अब अगर इसे हम ध्यान से देखें तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में नहीं है, मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 पावर n इंटू 5 पावर m इस फॉर्मेट में नहीं है, जहां पे हमारा n और m क्या है, होल नंबर है। क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्मेट में नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अच्छा यहाँ पे ये पहले से देख लेना हम लोग को कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में गिवन है कि नहीं। ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्योंकि 29 है, 29 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये पहले से में सिंपलेस्ट फॉर्म में था। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया तो सेकंड वाला क्वेश्चन यहीं पे कैंसिल हो गया,
क्योंकि उसमें बोला गया अगर टर्मिनेटिंग हो तो सॉल्व करिए, तो इसे सॉल्व नहीं करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है। अच्छा, इसका काम तो बहुत सही है। इसमें हमें पहले से पावर में करके दिया है। ये 23 अपान 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2 है। 23 अपान है तो 23 किसी से डिवाइड होगा नहीं, तो ये ऑलरेडी हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में गिवन है और 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो इसका q है वो 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्मेट में है, जहां पे n और m हमारे क्या है, होल नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर टर्मिनेटिंग होगा तो क्वेश्चन सेकंड आएगा यहाँ से कि आप बताइए इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। कर लेते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके आगे हम लोग करेंगे 23 डिवाइडेड बाई 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2 है। हम लोग क्या चाहते हैं कि दोनों का पावर सेम हो, तो सेम होने के लिए क्या होगा, 5 पावर 1 से अगर हम लोग नीचे मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर भी कर दें तो कुछ ओवरऑल तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन नीचे हमारा काम बन गया। क्या हो गया, 5 पावर 2 था, 5 पावर 1, ये दोनों ऐड होकर क्या हो जाएगा 5 पावर 3, तो दोनों का पावर सेम हो जाएगा। तो यहां से क्या होगा 23 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 3 हो जाएगा। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 5, ये हो जाएगा हमारा 6, सॉरी ये हमारा 10 और 11 हो जाएगा ये हमारा, और ये हो जाएगा हमारा 10 पावर 3। ठीक, तो मतलब 1 2 3 0 हो जाएगा। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 2 3 0.115, 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना था, लगा दिया हम लोगों ने। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ये भी हमारा पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में गिवन है, 129 अपॉन समथिंग है। तो 129 तो कैंसिल आउट होने वाला नहीं है इन सभी नंबर से, तो ये हमारा क्या हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब इसमें भी हमें पहले से गिवन है 2 पावर n इंटू 5 पावर m इंटू समथिंग एक्स्ट्रा आ गया है। तो अब ये क्या हो गया, ये उस फॉर्मेट में तो नहीं है जिस फॉर्मेट में होना चाहिए। किस फॉर्मेट में होना चाहिए था, 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्मेट में। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया है ये वाला, जो कि कैंसिल नहीं हो रहा है। तो ये एक्स्ट्रा एलिमेंट की वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका Q है जो वो 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्मेट में नहीं है, जहां पे n और m क्या होते हैं हमारे, होल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे ही नॉन टर्मिनेटिंग होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड यहीं पे फिनिश, क्योंकि उसमें पूछा गया है कि अगर आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तब सॉल्व करिए। ये तो नॉन टर्मिनेटिंग निकल गया। तो यहां तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 देख लिया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है, 6/15। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 6/15, 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5। क्योंकि ये पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था, तो सबसे पहला काम क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना। 3 से 3 कैंसिल आउट, तो क्या मिल गया हमें, तो क्या मिल गया हमें 2/5। अब ये 2/5 क्या है, इसमें जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या है 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्मेट में है, जहां पे n और m क्या है हमारे होल नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। ये 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्मेट में इसलिए है क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2/5 था, 2/5 इंटू 2 पावर 0 लिख सकते थे ना। इस वजह से ये क्या हो गया हमारा 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्मेट में हो गया। जैसे इस फॉर्मेट में हुआ टर्मिनेटिंग हो गया, क्योंकि क्या था हमारा n और m होल नंबर हो सकते हैं ना। होल नंबर मतलब क्या 0 1 2 3। तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर ये टर्मिनेटिंग है तो हमें ये भी बताना होगा कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा इसका। देखते हैं क्या करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका 2/5 क्या लिख सकते हैं इंटू 2 लिख सकता हूं, ऊपर भी नीचे भी। क्यों लिखा, क्योंकि 5 पावर 1 था तो 2 पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया। ओवरऑल कोई चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन हाँ नीचे वाले का काम हो गया। क्या हो गया,
ऊपर हो जाएगा 4, नीचे क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10। कितने जीरो है, एक जीरो है, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, क्या हो जाएगा 0.4। तो ये रहा आपका आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें गिवन है 35 डिवाइडेड बाई 50। तो इसे हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या ले सकते हैं, 7 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 50 को हम लोग क्या ले सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 5 ये लिख सकते हैं। 5 से 5 कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5। ये तो देख करके ही लग रहा है कि 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्मेट में है। तो ये हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्यों हो जाएगा, फिर से वही रीजन लिखना है आपको, ये वाला। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फिर से अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है क्वेश्चन नंबर 2 के बेसिस पे। तो क्या हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई, ये तो ऑटोमेटिक गिवन है, पहले से पावर सेम है, तो हो जाएगा 10। तो यहाँ पे कितना जीरो है, एक जीरो है, तो डिजिट के बाद, तो एक डिजिट के बाद क्या हो जाएगा जीरो लग जाएगा पीछे से 0.7। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या गिवन है 77 डिवाइडेड बाई 210। तो 210 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 105, इसे लिख सकते हैं 335। ये हो जाएगा हमारा 5771, तो 2357, ठीक 2357। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 77 डिवाइडेड बाई, अच्छा 77 को भी हम लोग क्या ले सकते हैं 11 इंटू 7 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या था 2357, 235 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आ गया 11 डिवाइडेड बाई 2 3 इंटू 5। अब इसमें क्या है 2 पावर n तो है, 5 पावर m भी है, लेकिन एक एक्स्ट्रा एलिमेंट घुस गया है जो कि है 3, और ये पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मतलब अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में है तब कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए था। एक्स्ट्रा एलिमेंट की वजह से ये क्या हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ तो क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे फिनिश हो गया। तो अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस कर लिया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन में ये गिवन है, देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत बड़ा है, इस वजह से हमने यहाँ पे नहीं लिखा है। क्वेश्चन आपको नीचे डिस्प्ले हो रहा होगा, फ्लैश हो रहा होगा। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ये आपको डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है किसी नंबर के, और आपसे पूछा गया है कि ये रेशनल है या फिर इरेशनल है। अगर ये नंबर रेशनल है, मतलब इसमें से जो भी नंबर रेशनल है, तो उसके क्यू के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, मतलब उसके डिनोमिनेटर के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं 43.12345678 क्या हो गया, ये 8 9 के बाद क्या होगा टर्मिनेट हो गया है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब क्या है ये हमारा रेशनल नंबर है। तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर, किस टाइप का हो गया टर्मिनेटिंग टाइप का हो गया है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन टाइप का हो गया है ये, ठीक। अगर ये रेशनल नंबर है तो हमें क्या बोला गया है कि इसके क्यू के बारे में बताइए, मतलब इसके डिनोमिनेटर के बारे में बताइए। अगर ये टर्मिनेटिंग है तो हमें पता है इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्मेट में होगा, जहां पर n और m क्या होगा होल नंबर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या है हमारा 0.120120012001240, ये क्या है, ये एक तरीके का नेवर एंडिंग नंबर है, मतलब ये कभी भी फिनिश नहीं होगा। अगर फिनिश नहीं होगा तो क्या हो गया ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ में ये कभी भी आपस में रिपीट नहीं कर रहे हैं। आप कहेंगे सर 12 तो रिपीट कर रहा है, लेकिन इक्वल डिस्टेंस पे नहीं कर रहा। देखिए 12 यहाँ पे है, 12 यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे है, इसके बीच में जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है जीरो की वजह से। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा रिपीटिंग नहीं हुआ, तो ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर हो गया। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया।
और नंबर अगर हमारा इरेशनल हो गया तो हमें कुछ नहीं करना है, अगर रेशनल है तो बताना है इसके डिनोमिनेटर के बारे में। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या गिवन है, 43.123456789। ऊपर क्या लगा, बार लगा है। बार का मतलब क्या होता है, ये नंबर बार बार रिपीट करेगा, ये इस तरीके से होगा 43.123456789। अब ये रिपीट करेगा 123456789, 123456789, ये ऐसे ऐसे रिपीट करता रहेगा। तो ये क्या हो गया, हमारा रिपीटिंग हो गया, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है ना, टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो गया हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग टाइप का हो गया। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग ये क्या होता है, ये भी रेशनल नंबर का टाइप है, तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। तो इसके डिनोमिनेटर के बारे में क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये बोल सकते हैं हम लोग कि जो इसका Q होगा वो 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्मेट में नहीं होगा, जहां पे n और m क्या है, हमारे होल नंबर है। अच्छा, ये चीज अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने जब डेसिमल एक्सपेंशन का टाइप पढ़ा था, टाइप 1 और टाइप 2, जिसमें टाइप 1 था ये वाला था हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टाइप 2 में था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इस वाले में था 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये था 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्मेट में, इसे रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हम लोग। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 1.4 फिनिश होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगर आपको किसी भी लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।